अरे बाप रे बेगम, वो बब्बर शेर आ गई। भागो बेगम भागो, वो हमें कच्चा खा जाएगी। अरे कहाँ जाए, एक ही दरवाजा है और उसके पास वो बब्बर शेर खड़ा है। अब मैं इस भरी जवानी में मर जाऊंगी और इसकी वजह तुम हो। ना तुम्हारे अंदर इतना आलस होता, ना तुम इसके अंदर सोते। सही कहती हो बेगम, मैं अपने आलस के कारण ही इस गुफा में फंस गया हूँ और मेरी वजह से तुम भी फंस गई हो। अगर मैं बच गई तो ये आलस हमेशा के लिए छोड़ देगी। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढती हूँ जिससे हम बाहर निकल जाएं। अरे कौन है मेरी गुफा में? अगर नहीं बताया तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। बोलो मेरी गुफा में कौन है? जंगल में शेख ऊंट बहुत ही आलसी था, क्योंकि वो दुबई से आया था और हरे भरे जंगल में उसे नींद बहुत आती थी, मगर इससे उसकी बीवी बहुत परेशान रहती थी। हे भगवान, मैं इस जानवर का क्या करूं? आखिर मैंने इससे शादी क्यों की? भगवान, आखिर मेरी लकीर में क्यों लिखा? अरे उठ जा, शेर सिंह ने जो काम दिया था वो किया कि नहीं? बताओ पतिदेव। अरे क्या हो गई बेगम, तुम तो जानती हो ना इधर का हवा पानी मुझे कितना पसंद होती। ठंडी ठंडी हवा और पानी मेरा मन मोह लेती। उधर दुबई में ये सब नहीं होती। अरे भाड़ में गया दुबई। ये बताओ, शेर सिंह ने तुम्हें कल काम दिया था, किया कि नहीं? वो मुझे बार बार पूछ रहा है। अरे बेगम, हम उसका काम नहीं कर सकती। वो हमको कहती कि नागफनी के पौधे से नागमणि लेकर आओ। वो शेर सिंह का बच्चा पागल है, भला नागफनी के पौधे में नागमणि कैसे होगी? अरे मेरे आलसी पतिदेव, हमारे जंगल में नागफनी के फूल को नागमणि कहते हैं। उसके रस से घाव में लगाने से घाव जल्दी भर जाता है, इसलिए उसका नाम नागमणि है। ये तो फिर उसकी गलती हुई। मुझे पूरी बात बतानी चाहिए। मुझे क्या मालूम होती वो नागफनी के फूल को नागमणि कहती। उस बात को छोड़ो, जाओ सूखी लकड़ी लेकर आओ। खाना बनाने के लिए मुझे लकड़ी चाहिए, जो कि अभी खत्म हो गई है। ये क्या बात होती बेगम, तुम मेरे से इतना काम नहीं करा सकती। मैं एक मेहमान होती और तुम मेहमान से इतना काम नहीं करा सकती। ये कानून के खिलाफ होती। मैं दुबई जाकर शिकायत करेगी। अरे ओ मेहमान, ये मत भूलो कि हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे पति हो, और तुम अब इस जंगल के वासी हो, कोई मेहमान नहीं हो। अब चुपचाप लकड़ी लेने जाओ, वरना। जाता हूँ बेगम, तुम नाराज मत होती। बेशक मैं जाती और एक खूबसूरत लकड़ी लाती। ऊंट कुछ लकड़ियां बीनते हुए बड़बड़ाता रहता है। न जाने ये भारतीय लेडीज इतना खूंखार कैसे होती। इनको अगर कुछ बोलती तो ये किसी का भी मुंह नोच सकती। अगर गुस्सा आ जाए तो काली दुर्गा बन जाती। तभी ऊंट को ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। अरे वाह 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 वाह, मुझे इस जंगल की ठंडी हवा बहुत पसंद होती। कितना कूल होती। आसपास मुझे थोड़ा आराम को मिल जाती तो बात बन जाती। तभी उसे एक गुफा नजर आती है। वो महसूस करता है कि ठंडी हवा वहीं से आ रही है। वो लकड़ी का गट्ठा बाहर छोड़कर अंदर चला जाता है। अरे वाह, ये गुफा कितना ठंडा होती, कूल होती। एक नींद ले लेती तो बहुत मजा आती। सारा थकान दर्द मिट जाती और ऊंट बहुत गहरी नींद में चला जाता है। उधर उसकी बीवी ऊंटनी बहुत परेशान हो जाती है। ऊंट को लकड़ी लाते काफी देर हो गई थी, रात गुजर गई थी और सुबह भी हो गई थी। हे भगवान, ये शेख का बच्चा कितनी देर से लकड़ी लाने गया है? कहीं किसी शिकारी ने हमला तो नहीं कर दिया, या फिर कहीं गड्ढे में तो नहीं फंस गया? मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। ऊंटनी जंगल की ओर चली जा रही थी, तभी रास्ते में उसे गधा प्रसाद नजर आता है। अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हारे चेहरे में चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। ऐसा क्या हुआ है? अरे अपने पति को ढूंढने जा रही हूँ। न जाने वो कब से गायब है। कल उसे लकड़ी लाने भेजी थी, मगर एक रात गुजर गया, अभी तक घर नहीं पहुँचे। वो दुबई तो नहीं चला गया? मुझे एक दिन कह रहा था दुबई की बहुत याद आ रही है, एक बार जाना चाहता है। अरे शुभ शुभ बोलो। दुबई जाए मेरे दुश्मन, मेरे रहते वो अकेले दुबई नहीं जा सकते। मैं ही उनके साथ जाऊंगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ दुबई चलता हूँ। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि दुबई कैसा है, क्या क्या घास खाने मिलेगा, क्या चारा पानी है, मुझे पता करना है। और दोनों जंगल के अंदर जाने लगे। जाते जाते उन्हें ऊंट के पैरों के निशान नजर आने लगे। अरे देखो भाभी जी, ये निशान तो शेख साहब के लगते हैं। जरूर वो इसी रास्ते से गुजरे होंगे। पक्का दुबई इसी तरफ होगा। दोनों जल्दी जल्दी पैरों के निशान की तरफ जाने लगे। चलते चलते उन्हें एक गुफा दिखाई दी और इस गुफा के पास लकड़ी का गट्ठा था। अरे शेख साहब ने मुझे आज तक नहीं बताया दुबई जाने का रास्ता इस गुफा से होकर जाता है। मैं कई बार इस जगह से गुजरा हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि दुबई यहाँ से जाया जाता है तो मैं कई बार दुबई चला जाता। अरे कभी तो दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो, ये लकड़ी का गट्ठा यहाँ पड़ा हुआ है, मतलब पक्का मेरे पति अंदर ही होंगे। दोनों तुरंत अंदर जाते हैं और अंदर सच में ऊंट मौजूद था, मगर वो गहरी नींद में था। उसे देखकर ऊंटनी का पारा बढ़ गया। हे भगवान, मैं इस आलसी प्राणी का क्या करूं? कहाँ जाकर अपना माथा पटकूं? आखिर क्या करूं? अरे मैं कहता हूँ दूसरी शादी कर लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। इसे दुबई भेज दो। तू चुप कर, मेरा दिमाग पहले से ही खिसका हुआ है, तो और मत खिसका। इसे इसके हाल में छोड़ देते हैं और कुछ ऐसा तिगड़म चलाते हैं कि इसका आलस हमेशा के लिए छूट जाए। काफी देर सोचने के बाद ऊंटनी को एक उपाय आता है। ऐसा करो, जाओ शेर सिंह को बुला कर लाओ और इससे मैं तुम्हें एक उपाय देती हूँ, और जो मैं कहती हूँ वो शेर सिंह से कहना। ऊंटनी गधे के कान में उपाय बताती है और गधा शेर को सारी बात समझा देता है। फिर शेर सिंह गुस्से में गुफा के पास आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे आज उस शेख के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। आज तो उसने हद कर दी। कब से मैंने उसे नागमणि लाने भेजा था, मगर अब तक आया ही नहीं। आवाज सुनकर ऊंट की नींद खुली
अरे कौन कमबख्त भौंक रही है, मेरे सारा नींद खराब कर दी। कितना अच्छा लग रहा था। तभी वो कुछ आवाजें सुनता है। अरे क्या हो गया शेर सिंह, भला तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो और किसे सबक सिखाने की बात कर रहे हो? अरे शेख ऊंट को सबक सिखाने की बात कर रहा हूँ। उस आलसी को मैंने नागमणि लाने का काम दिया था, मगर वो गायब है और मैं सारी रात उसका इंतजार कर रहा था, मगर वो आया ही नहीं। अच्छा, अगर वो आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अगर वो मेरे हाथ लग गया तो उसका एक टांग तोड़ दूंगा, दूसरा टांग खा जाऊंगा और तीसरा टांग उसके गले में फंसा दूंगा और चौथा टांग मेरे बच्चों को खिला दूंगा। जैसे ही ये बात ऊंट सुनता है उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दी। मैं नागमणि को शेर के पास नहीं पहुंचाई तो शेर इतना गुस्सा हो गई, मेरा टांग खाने की बात कर रही है। बिना टांग के मैं क्या करेगी? शेर सिंह, उसका टांग आप बाद में तोड़ना, सबसे पहले आप इस गुफा से हट जाइए। ये कोई आम गुफा नहीं है, ये बब्बर शेर की गुफा है। अगर उसने हमको इस जगह देख लिया तो समझो हम दोनों की आज का दिन अंतिम दिन होगा। ऊंट ये बात सुनता है तो और डर जाता है। क्या ये बब्बर शेर की गुफा है? अब मैं क्या करूं? अगर बाहर गई तो ये शेर मुझे मार देगी और अंदर रही तो बब्बर शेर मुझे मार देगी। वल्लाह, अब मैं क्या करेगी? अरे क्या कह रहे हो? बब्बर शेर की गुफा है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता, बुरी तरह सबको नोच लेता है। जल्दी जल्दी यहाँ से चलो वरना वो आ गया तो कोई भी नहीं बचेगा। इनके जाते ही मैं यहाँ से चला जाएगी, मुझे एक पल नहीं रहना वरना मेरी बीवी विधवा हो जाएगी। तभी गुफा में ऊँटनी अंदर आ जाती है। उसे देखकर ऊँट और घबरा जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें लकड़ी लाने के लिए भेजा था, मगर क्या तुम यहाँ सो तो नहीं गए थे? अरे हाँ बेगम साहिबा, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? बाहर शेर सिंह मुझे ढूंढ रही है, मैंने उसका नागमणि नहीं लाया, वो गुस्से में है और मुझे मारने की बात कह रही है। अरे बाहर कोई नहीं है, वो शेर तो जल्दी जल्दी यहाँ से जाते हुए देखा, मगर तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? अरे बेगम, जब मैंने शेर और एक जानवर की बात सुनी तो वो कह रहे थे कि ये बब्बर शेर की गुफा होती, वो बहुत खतरनाक होती, वो हमें खा जाती। अब हमें जल्दी से इस गुफा से निकल जाना होती वरना वो शेर आ गई तो हमें खा जाती। तभी गुफा के बाहर से आवाज आई। सच में कोई बब्बर शेर आ गया था। अरे मेरे गुफा में कौन है? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे गुफा में घुस आया? अरे बाप रे बेगम, वो बब्बर शेर आ गई, भागो बेगम भागो, वो हमें कच्चा खा जाएगी। अरे कहाँ जाए, एक ही दरवाजा है और उसके पास वो बब्बर शेर खड़ा है। अब मैं इस भरी जवानी में मर जाऊंगी और इसकी वजह तुम हो। ना तुम्हारे अंदर इतना आलस होता, ना तुम इसके अंदर सोते। सही कहती हो बेगम, मैं अपने आलस के कारण ही इस गुफा में फंस गया हूँ और मेरी वजह से तुम भी फंस गई हो। अगर मैं बच गई तो ये आलस हमेशा के लिए छोड़ देगी। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढती हूँ जिससे हम बाहर निकल जाएं। अरे कौन है मेरी गुफा में? अगर नहीं बताया तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। बोलो मेरी गुफा में कौन है? सुनो, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप बस उसे जोर जोर से बोलना ताकि आवाज गुफा के बाहर जाए। हे मेरे पतिदेव, ये आपको क्या हो रहा है? आपका शरीर लकड़ी का क्यों बन रहा है? बेगम, मुझे लगती है दुबई से आने के बाद मुझे लकड़ी वाली बीमारी हो गई है, तो मुझसे दूर चली जाओ वरना ये बीमारी तुम्हें भी हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे बताइए कि आपका इलाज कैसे होगा, मैं इसका इलाज करूंगी। बेगम साहिबा, इसके लिए मुझे शेर का मांस खाना होगी, वो भी बब्बर शेर मांस। एक उसी का मांस होती जो मुझे ठीक कर सकती, मगर जल्दी करो वरना मैं पूरी तरह से लकड़ी बन जाएगी। बाहर बब्बर शेर पूरी बात सुन रहा था। अरे बाप रे, ये कौन सी बीमारी है? मैंने आज तक नहीं सुनी, मगर लगता है कोई खतरनाक बीमारी है। लेकिन कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है? क्या पता कोई जानवर मुझे मूर्ख बना रहा हो। थोड़ी देर रुक कर देखता हूँ। अरे बाप रे, शेर तो अब भी हटा नहीं है, हमें उसे और डराना होगा ताकि वो यहाँ से भाग जाए और हमें भागने का मौका मिल जाए। ऊँटनी यहाँ वहाँ देखती है, उसे एक टहनी दिखाई देती है। वो उसे उठाती है और उस पर ऊँट की पूंछ के बाल चिपका देती है और जोर जोर से कहती है, हे भगवान, आपका पूंछ लकड़ी का बन रहा, मैं इसे अभी आपके शरीर से बाहर कर देती हूँ वरना पूरा शरीर लकड़ी बन जाएगा। और ऊँटनी ने लकड़ी को गुफा के बाहर फेंक दिया। उसे देखकर बब्बर शेर डर गया। अरे ये जानवर तो सही कह रही है, उसके पति को बीमारी हो गई है। बहुत खतरनाक बीमारी लगती है, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। बेगम, पूंछ अलग करके मेरी बीमारी दूर नहीं होगी, मुझे शेर का मांस चाहिए, तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी शेर का मांस लेकर दो। मैं अभी बाहर जाती हूँ और एक शेर को पकड़ के लाती हूँ, क्योंकि मेरी भी पूंछ अब लकड़ी की बन रही है, मुझे भी अब शेर को खाना है। अरे भाग बब्बर शेर, वरना ये प्राणी मुझे कच्चा चबा देंगे और ऐसे भी इन पर हमला भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया तो इनकी बीमारी मुझे लग जाएगी और मैं भी लकड़ी का बन जाऊंगा। बब्बर शेर दुम दबाकर दौड़ा। उसके जाने के बाद ऊँट और ऊँटनी तुरंत वहाँ से बाहर आ गए और अपने घर आ गए। क्या खूब तरकीब निकाली बेगम, मजा आ गई। मानना पड़ेगा, तुम काफी दिमाग वाली हो। अच्छा, तो क्या अब क्या सबक सीखा? क्या अब और आलस करोगे या फिर उसी गुफा में छोड़ आऊं? अरे नहीं नहीं बेगम, मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करेगी, अपना काम समय में करेगी और कहीं भी आराम के लिए नहीं बैठेगी। ऊँट ने सबक सीख लिया था, मगर उसी रात ऊँटनी कहीं जाती है। शुक्रिया शेर सिंह, क्या खूब एक्टिंग की। एक पल को मुझे लगा कि सच में कोई बब्बर शेर आ गया है। क्या? अरे नहीं नहीं, मैं कोई बब्बर शेर बन के नहीं आया था।
तुम्हारे कहे अनुसार मैं जब गधे के साथ ऊंट को डराकर जब भेष बदलने आया और जब भेष बदलकर वापस गया तो तुम सब गुफा से चले गए थे। इसका मतलब सच में बब्बर शेर आया था। हे भगवान, अच्छा हुआ कि हम बच गए, वरना आज तो खेल खत्म हो जाता। अब कभी इस जंगल में नहीं जाऊंगा, वरना मैं भी लकड़ी का बन जाऊंगा।